वो लोग वन में जाते हैं, चलते चलते बहुत थक जाते हैं, क्योंकि जो है गर्मियों का दिन होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तो देखिए अंदर बैठे हुए हालत खराब होती, तो बाहर वन में जाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जैसे वो वहां जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, प्यास से व्याकुल हो रहे होते हैं, भूख प्यास से बहुत परेशान होते हैं। अचानक उन्हें एक बहुत ही सुगंधित वायु महसूस होती है। अब सारे जो गोपाल होते हैं वो कहते हैं कि हे कृष्ण, देखो तो यहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो यहाँ ताड़ के ना फलों की खुशबू आ रही है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ कहाँ पर है यहाँ पर? तो कहते देखो थोड़ी दूर पर ही यहाँ पर एक ताड़ वृक्ष का जो वन है, ताड़ वृक्ष जो है वहां पर बहुत ही घने घने और बहुत ही पके फल है, वहां पर उनकी बड़ी मधुर जो है खुशबू आ रही है, मीठी मीठी। हमें भूख भी बहुत लगी है, कृष्ण चलो ना हमें भी खिला दो। अब कृष्ण भगवान कहते हैं अरे छोड़ो, जो हम लाए हैं हम उसी का ही जलपान कर लेते हैं। अब जो है सारे के सारे जो गोपाल हैं वो सभी के सभी परेशान होते, कहते नहीं नहीं, हम तो बहुत ज्यादा उसके लिए लालायित हो रहे हैं और आप हमारे दीजिए, हमारी सहायता कीजिए। कि वो कहते हैं तो फिर चले जाओ, खाओ, मेरी इच्छा नहीं है। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वहां तो एक असुर रहता है, उसमें जितने भी लोग गए हैं आज तक, जितने भी मनुष्य गए हैं, कोई वहां से वापस नहीं आया। तो कहते अच्छा, तो कहते हैं कि अब वो बलराम जी के पास जाते हैं, कहते बलराम देखो बलदाओ, आपको तो ये करना ही पड़ेगा, हमारी भूख मिटानी पड़ेगी, और हमारी भूख मिटेगी तो किससे मिटेगी? सिर्फ ताल वृक्ष के जो फल है हम उसी को ही खाना चाहते हैं। कहते हैं ठीक है। अब वो चलते हैं, भागे भागे जाते हैं सारे के सारे, पीछे पीछे गोपाल और आगे बलराम जी, पीछे कृष्ण भगवान, पीछे सब सब के सब। अब जैसे ही जाते हैं ताड़ के वृक्ष को उखाड़ते हैं, खूब हिलाते हैं बड़े जोर जोर से। जैसे हिलाते हैं फल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। जब गिरते हैं और उसकी हिलहिलाहट से और उसके गिरने की आवाज से जो एक धेनुका नाम का असुर होता है वहां पर, वो परेशान हो जाता है, उठता है। वो कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे वन में आ गया अंदर। अब आता है, देखता है, देखकर एकदम से आग बबूला हो जाता है कि एक नन्हा सा बालक देखो तो कैसे ऐसे अपनी कमर पे दोनों हाथ रखकर खड़ा हुआ है, और ये इसको जरा भी तनिक भी डर नहीं लग रहा है। अब वो कहते हैं ठीक है। अब वो अचानक क्या होता है, क्योंकि जो धेनुकासुर है वो गधे के रूप में वहां रहता है, इंसान के रूप में नहीं रहता, वहां पर गधे के रूप में रहता है। अब वो जैसे पशु की आदत होती है कि वो पहले पीछे जाते हैं और उसके बाद फिर आगे अपना पैर यूं बार बार चलाते हैं, उसके बाद वो दौड़ लगाते हैं। बड़ी तेज गति से भागा हुआ आता है और छटक कर वो कृष्ण भगवान की तरफ जाता है। कृष्ण भगवान उसके पीछे के पैर पकड़ते हैं और उसे चारों ओर घुमाकर पटक दे मारते हैं ताल वृक्ष के उस पे। अब जैसे वो उस पे गिरता है तो 2 मिनट के लिए तो अचेत होता है, उसके बाद वो उठकर फिर खड़ा होता है और हिनहिनाहट करके वो फिर से बड़ी तीव्र गति से आता है। फिर वो बलराम जी की साइड जाता है, बलराम जी भी वही दोहराते हैं। जैसे ऐसा होता है तीसरी बार फिर वो ऐसे पूरा पूंछ सीधी करके ऊपर खड़ी कर लेता है और एकदम कान उसके खड़े हो जाते हैं और गरम गरम हवाएं चलने लगती हैं उसके मुख से। मतलब इतना ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है, जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर भागता है कृष्ण के भगवान की तरफ। और जब कृष्ण की तरफ आता है, कृष्ण भगवान फिर से उसके पैरों पीछे से पैर पकड़ लेते हैं और बहुत तीव्र गति से उसको घुमाकर ताल वृक्ष के पेड़ पर डाल देते हैं। जैसे उस पे गिरता है, गिरते वो नीचे गिरते ही उसका नमो नमो नमोन्नाय हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे उसके और भी भाई बंधु होते हैं, वो भी देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये कौन आ गया है जिसने मेरे भाई को मार डाला। वो भी आते हैं, उनका भी वही हाल होता है और पूरा जो वन है ताल वृक्ष के टूटे हुए पेड़ों से और जितने भी वो सारे राक्षस होते हैं उनकी शैया से फट जाता है। कोई ये महसूस ही नहीं कर सकता कि कहीं भी थोड़ी सी जमीन बची हो। इतनी जबरदस्त तरीके से ताल वृक्ष जो है गिरे पड़े होते हैं और जितने भी वहां पर असुर होते हैं वो सब के सब गिरे पड़े होते हैं। सभी के सब प्रभु के हाथों से ही सबने उद्धार पाया। तो निश्चित है कि उनका उद्धार ही हुआ है, वो मरे नहीं, उनका उद्धार हुआ। क्योंकि प्रभु का नाम लेने से ही उद्धार जब मिल जाता है तो यहाँ तो स्वयं प्रभु खुद अपने हाथों से उद्धार कर रहे हैं। तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय। जय जय श्री